नमस्कार। कल के कॉलेज के संस्मरण के बाद बहुत से मित्रों के फोन आए कि भाई स्कूल की बातें भी तो बता, इतनी शरारतें करते थे हम। तो कुछ चीज़ें याद आई, वो सुनाता हूँ। हमारे हम स्कूल में पढ़े हैं, हरियाणा स्कूल। एक्चुअली वो एक प्राइवेट स्कूल था जब हम पढ़ते थे। मैं बात कर रहा हूँ 75 की। आई डिड माई मैट्रिकुलेशन इन द ईयर 75। तो उस वक्त एक हेडमास्टर बन गए थे हमारे, मिस्टर वाई बी गुलाटी, यशबीर गुलाटी। जो भी सज्जन हरियाणा स्कूल से कभी पढ़े हों सोनीपत से, तो उन शख्स का नाम नहीं भूल सकते। रीज़न बीइंग के वो दो सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मेनली वो मैथ्स के टीचर थे, लेकिन वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे कुछ सेक्शंस को। तो वो उनकी खासियत ये थी, वो मारते नहीं थे किसी को, बच्चे को। लेकिन एक पेटेंट गाली थी उनकी, हरामजादा। खुल के बोलते थे, खुल के देते थे, कि उस जमाने में कोई पूछता नहीं था टीचर्स को भी गाली क्यों निकाली। और हमारी क्लास में जितने भी हम तो शायद मीडियोकर स्टूडेंट थे, में कुछ डफर स्टूडेंट भी थे। उन्होंने उनकी अलग से लाइन बना रखी थी। जैसे ही आप एंटर हुए तो राइट साइड की लाइन में सारे फ्रीडम फाइटर्स उनको कहते थे। ये सब फ्रीडम फाइटर है, इनको मैंने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं पूछूंगा, पढ़े ना पढ़े, लगना इन्होंने एटलस साइकिल में है। एटलस साइकिल फैक्ट्री हमारे स्कूल के खिड़की से दिखती थी। तो वो बस उनका भी आते ही उनको प्रणाम करते थे और फिर बाकी क्लास को पढ़ाना चालू करते थे। उनका टेरर इतना था, मतलब उनकी क्लास में एक प्लस पॉइंट ये था कि सबकी बेइज्जती करते थे। तो सब फील फ्री करते थे भी, अभी बेइज्जती किसी की भी हो सकती है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। तो उस जमाने के मेरे को एक दो किस्से याद आ रहे। तो हमारे एक दोस्त थे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। अच्छा, वो जब पढ़ाते थे, जब कॉपी चेक कर रहे होते थे, तो थ्योरम की तस्वीर बना देते थे बोर्ड पे, और किसी ना किसी बंदे को खड़ा कर देते थे कि बोल भाई इसकी। अब हिंदी मीडियम था, तो जैसे पहली ही थ्योरम है, उसमें दो लाइनें दी गई हैं, तो इस तरह से थी वो। तो हमारे एक दोस्त थे, वो बहुत ही ज़्यादा बेचारे पैदल थे पढ़ाई में, लेकिन घबराते बहुत थे, बोल नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई तू खड़ा हो काका, सुना ये वाली थ्योरम सुना। तो उसका पहला पॉइंट होता है, वो होता है दिया है। सेकंड पॉइंट होता है रचना, और तीसरा पॉइंट होता है प्रमाण। इसको आप इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं, बट हिंदी में आप समझ गए होंगे। तो उनका नाम था बिल्लू बादशाह। बिल्लू बादशाह बोले, अब वो देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, जबान बंद, निकल मुंह से रहा नहीं। थोड़ी देर बाद गुलाटी साहब ने ऊपर देखा, बोला हाँ बोल। वो बहुत सहमते सहमते उनके आवाज से, उनकी भारी सी आवाज थी, वो निकला, दिया है। अब सारे सारे बच्चे द- मुंह दबा दबा के हंस रहे, आज इसका नंबर आ गया। वो दिया है क्या कि चुप कर गए। मास्टर जी कॉपी चेक कर रहे थे, फिर उठाया, बोला बताया तो नहीं क्या दिया है। बोला रचना। हरामजादे, अभी कहेगा प्रमाण, फिर तरबूजे फरमान सब हो जाएंगी। अबे बोलता क्यों नहीं क्या दिया। तो बिल्लू ने ऐसा जवाब दिया, बोले सर ऐसा है, मैं मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा, आप राइटर है, हमसे गलती हो गई। इधर आ, बोला बोला क्लास के बाहर बैठ जा और लिख के ले आ पूरी। ऐसे से गुलाटी साहब
से। ये तो वो है बिल्लू बादशाह। अब मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। बीच बीच में क्लास टेस्ट ले लेते थे। क्लास टेस्ट लेते तो पेपर बांटने आए। उनके दो पीरियड होते थे, एक लंच से पहले, एक लंच के बाद। लंच के बाद वो कॉपी चेक करके ले आए, तो आते ही अनाउंस कर दिया, लो भाई इस बार तो फर्स्ट आया है बंदा। लेकिन नीचे से अब सब देख रहे एक दूसरे का मुंह, बेटा कौन फर्स्ट आया। तो मैं बिल्लू के साथ ही बैठता था। बिल्लू, मैं, उन्होंने इशारा किया, बिल्लू खड़ा होने लगा, कहता तू नहीं, तेरा तो छोड़, तेरा पड़ोसी। मैं खड़ा हो गया, तो खड़ा हुआ तो कहने लगे 3 नंबर आए इसके। तो मैं आप पेपर लेने के लिए जाने लगा, कहता आप रुको, आप बैठो बैठो बैठो। जो हमारे दो टॉपर थे, महेश गुप्ता, डॉक्टर साहब थे भी बेचारे, उनकी डेथ हो गई है, और अशोक वधवा, ये दोनों हमारे टॉपर थे, अच्छे थे पढ़ाई में दोनों। दोनों को बुलाया, बोले इनको इज्जत से पेपर दे के आओ। तो जैसे वो फौज में शील्ड देते हैं ना, उस तरह से वो उन्होंने पेपर दोनों हाथ से पकड़ा और मेरी सीट पे ला के रख दिया। अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे को अभी भी देख रहे। तो मैंने जैसे ही पेपर खोला, कहते टोटल बिल्कुल ठीक है, तूने जो लिखा है पहले पेज पे ही लिखा है, अंदर कुछ नहीं है, तो अंदर मत चेक कर। मेरे को वो बेइज्जती महसूस, मैं कहा, सर तो ऐसे थे हमारे साहब।